जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। दोपहर का टाइम है, लगभग 1:30-2 बज गया होगा और आज हो गई है 14 दिसंबर। आज बच्चों की छुट्टी है क्योंकि आज संडे है। और अभी 2-3 दिन से हमारे यहाँ तो ओस गिरनी शुरू हो गई है। तो ये लगा लीजिए कि ठंड का मौसम तो अच्छा खासा आ गया है। और बस ये था कि भाई दोपहर को काम तो जैसे आज थोड़ा जल्दी निपट गया था और धूप भी निकली थी, तो मैं और माँ बैठ गए थे बाहर। कई दिन से ये नींबू रखे थे और मुझे बनाना था इनका अचार, लेकिन कई दिन से मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज थोड़ा सा टाइम था तो सोचा चलो इनको काट कर नमक मिक्स करके रख देती हूँ। तो बस फिलहाल तो जैसे मैंने और माँ ने मिलकर बीज निकाल दिए हैं सारे के सारे, और हल्का हल्का इनका जैसे मैंने रस भी निकाल दिया था। और ये डब्बा पहले ही धोकर रख दिया था, अच्छे से सूख गया था, फिर भी मैंने कपड़े से साफ कर लिया है और थोड़ा सा बड़ा डब्बा लिया है। अभी इसमें ये सारे के सारे नींबू डाल देंगे और उसके बाद फिर ज़रूरत के हिसाब से नमक डालकर 3-4 दिन के लिए रख देंगे। ऐसे हम अचार बनाते हैं तो नींबू का अचार थोड़ा जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। वैसे देखिए नींबू का अचार तैयार होने में टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लेता है। तो जैसे हम आम का अचार बनाते हैं, आमी को गलाने के लिए नमक डाल कर रख देते हैं, वैसे ही इसमें हम नमक डाल कर रख देंगे 3-4 दिन के लिए। जितने दिन में जैसे ये नींबू हल्का सा गल जाएगा इनका छिलका, उसके बाद फिर इसमें मिर्च मसाले मिक्स कर देंगे। नमक मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है क्योंकि हमारे घर में नमक थोड़ा कम खाया जाता है। बाकी अचार के मामले में ये रहता है कि भाई नमक थोड़ा ज़्यादा रहता है तो अचार चल जाता है, पर सर्दियों के मौसम में अचार वगैरह इतनी जल्दी से नहीं बिगड़ता है। गर्मियों में और बारिश के मौसम में ज़्यादा मुश्किल होती है अचार वगैरह की। तो जी बस अभी नींबू तो मैंने उठा कर रख दिया और उसके बाद फिर मुझे बनानी थी आज तिल की बर्फी, जिसकी फरमाइश आप सबकी भी हुई थी। और सर्दी भी देखिए अभी बढ़ गई है तो सोचा बच्चों के लिए कुछ बना लेते हैं। गूंद तो अभी तक मैंने बनाया नहीं था। और ये तिल रखे थे घर पर, तो ये मैंने 1 किलो के आसपास तिल ले लिए और बस चूल्हा जलाकर चूल्हे पर कढ़ाई रख ली। हल्का सा पहले इनको साफ कर लिया था और बस अभी जैसे हल्का हल्का तिल को हम भून लेंगे। टाइम तो लगता नहीं है, 5-7 मिनट में ही भून जाते हैं। और इस कढ़ाई का ये जैसे लोहे की है ना, बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है, तो धीमी धीमी आंच पर ही सारा काम करना पड़ता है। और सर्दियों के मौसम में देखिए तिल वगैरह ये सारी चीज़ें ऐसी रहती कि इनकी तासीर हल्की सी गर्म रहती है और मौसम के हिसाब से जो भी चीज़ें रहती है ना वो हमें खानी भी चाहिए। गर्मियों के मौसम में तो ये रहता है देखिए तिल वगैरह ये सारी चीज़ें हम ना के बराबर ही खाते हैं। तो अभी तिल अच्छे से भुन गए थे, बस हल्का हल्का भुना था मैंने, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा भून देते हैं तो तिल में कड़वापन आ जाता है। और ऐसा होता है कि एक बार जैसे चट चट की आवाज़ आनी शुरू हो गई फिर झटपट से हम निकाल लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि बड़ी जल्दी से थोड़ा सा ज़्यादा भुन जाता है तिल। तो बस अभी तिल तो मैंने निकाल दिया और उसके बाद फिर इसमें डाल दिया था ये 1 कड़छी से थोड़ा सा कम घी। और जैसे मैंने ये 1 किलो तिल लिए थे, इसमें से थोड़े से तो मैंने निकाल लिए थे। और अभी मैंने ले लिया है आधी किलो के आसपास ये आटा, थोड़ा बहुत कम भी होगा आटा वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आटे में जैसे मैंने तो गेहूं का आटा लिया है, आप चाहे तो बाजरे का आटा भी ले सकते हैं, क्योंकि उसकी भी तासीर हल्की सी गर्म रहती है। पर देखिए तिल की तासीर ही काफ़ी गर्म हो जाती है, तो इसलिए मैंने तो गेहूं का आटा ही लिया है और थोड़ा सा घी डालकर इसको अच्छे से भून लिया है। और सर्दियों के मौसम में देखिए बच्चों के लिए खाने में हमें कुछ ना कुछ तो बनाना ही रहता है और गूंद को बनाने में खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो सबका बजट भी नहीं होता बनाने का। तो आप ऐसे ये तिल की बर्फी या लड्डू बच्चों के लिए बना सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा आटा ज़्यादा मिक्स कर ले और तिल थोड़े ज़्यादा ले ले, इसमें इतना ज़्यादा घी भी नहीं जाता है। और वैसे तिल की बनी हुई बर्फी और लड्डू खाने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अभी आटा अच्छे से भुन गया था तो आटे को भी मैंने निकाल लिया है। घी थोड़ा सा कम डाला था ना, तो इसमें हल्की हल्की सी जैसे गुठली हो गई थी, तो उनको मैंने ऐसे ही मिक्स कर लिया है। और बस अभी बारी आ गई है, तिल हल्के से ठंडे हो गए थे तो इनको कूटने की। वैसे तो देखिए हम मिक्सी में भी घुमा सकते हैं, बर्फी और लड्डू बनाने हैं तो सिल्वर जैसे इस उखली मूसली का कोई चक्कर नहीं है, आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। पर ये दोनों बहन भाई यहाँ पर उखली मूसली लेकर बैठ गए थे, इनको कूटने थे। और फिर दोनों की शरारत शुरू हो गई, तो रितिका को तो मैंने और काम बता दिया तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी। लेकिन यहाँ पर मेरा भी काम नहीं हुआ था, बस इसका ये था कि आज तो तिल की कुटाई मुझे ही करनी है। और शाम का टाइम हो गया है, लगभग 4 बज गए हैं। बस सानी वगैरह का काम निपटा कर ही मैं लगी थी अभी जैसे ये बर्फी बनाने में। मुझे ये था कि भाई रात का खाना भी बनाना है तो मेरा काम झटपट निपट जाए। और बच्चे ऐसे शरारत करने लगते हैं ना, तो ये लगा लीजिए कि डबल टाइम लग जाता है।
तो हमने तिल कूटने का काम किया था ना, तब तक मैंने चूल्हे पर दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। और अभी कढ़ाई में फिर से मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और ये थोड़े से काजू बादाम थे, इनको भी हल्का सा घी में भून लिया है। 2-3 चम्मच के आसपास घी डाला था मैंने। तो ये लगा लीजिए कि जैसे ड्राई फ्रूट भूनने में घी तो जाता ही नहीं है, तो इसमें घी बच गया था। तो कढ़ाई को मैंने उतार दिया है नीचे और ये ले लिया है मैंने नाप कर 1 किलो गुड़। 1 किलो से थोड़ा सा कम जैसे हमारा तिल था, क्योंकि 1 बड़ी कटोरी तिल मैंने निकाल लिए थे और आधी किलो से थोड़ा सा कम हमारा आटा था। कुल मिलाकर 1.25 किलो सारा सामान हमारा तैयार हुआ था। तो उसमें मैंने ये 1 किलो गुड़ डाला था। और ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मीठा थोड़ा सा अगर आपको कम खाना पसंद है तो कम डाल सकते हैं। बाकी सर्दियों के मौसम में कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें हो सके तो गुड़ ही डाले, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कढ़ाई में 2 चम्मच घी था, उसी में मैंने ये गुड़ डाल दिया है। वैसे पता नहीं क्या बात थी, कढ़ाई में जैसे वीडियो में घी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जितना घी हमें चाहिए था ना 2-3 चम्मच, उतना घी कढ़ाई में था। तो बस अभी सारा का सारा ये गुड़ मैंने हल्का हल्का फोड़ लिया है। इससे हमारा काम थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। वैसे तो इस बार हमारे घर में गुड़ भी कुछ ऐसा ही आया हुआ है, बिल्कुल छोटी छोटी पेड़ी हैं, लेकिन खाने में ये गुड़ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। जो बड़ी पेड़ी आती है ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है और इसमें थोड़ी सी मिठास ज़्यादा है। तो बस अभी मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख लिया और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है। ये लगा लीजिए बस 3-4 चम्मच के आसपास पानी डाला था और सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। गुड़ को हमें बिल्कुल मेल्ट करना है और बस जैसे ही हमारा गुड़ पिघल जाए ना, थोड़ा सा और पका ले। बाकी इस टाइम पर मैंने जैसे कढ़ाई को नीचे उतार लिया था, क्योंकि आंच हल्की सी तेज हो गई थी। और ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं ना, तब ये रहता है कि भाई हल्का सा भी गुड़ अगर ज़्यादा पक जाएगा ना तो फिर कड़वापन आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कढ़ाई को नीचे उतार कर थोड़ा सा ठंडा कर लिया और आंच को भी बिल्कुल धीमा कर दिया है। और गुड़ अच्छे से पक गया था। किसी भी कटोरी या बर्तन वगैरह में डालकर आप चेक कर सकते हैं। जैसी गुड़ की डली रहती है वैसा बनना शुरू हो गया तो समझ लीजिए कि गुड़ तैयार हो गया है। और तब तक रितिका ने जैसे परात तैयार कर दी थी, उसमें घी और ड्राई फ्रूट वगैरह जो मैंने भूनकर तैयार की थी ना, वो कूट कर डाल दिए हैं। और मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रखकर हल्का सा गुड़ को गर्म किया था और उसके बाद फिर ये जो तिल भूनकर तैयार किए थे वो, और साथ में जैसे जो आटा भूनकर तैयार किया था वो, दोनों चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें है ना, आप जैसे मिक्सी वगैरह में पीस रहे हैं ना, तो थोड़े से तिल अलग से निकाले, जैसे कि मैंने निकाले थे। लेकिन मैंने जैसे इमाम दस्तम कूटे थे तो थोड़े से दरदरे रह गए, तो इसलिए मैंने अलग से इसमें साबुत तिल मिक्स नहीं किए थे। बाकी आप अगर मिक्सी में पीसते हैं और पाउडर बन गया है तो थोड़े से साबुत तिल मिला ले। इससे क्या है कि बर्फ़ी खाने में अच्छी लगती है, हल्का सा अगर साबुत तिल रहता तो। क्योंकि मिक्सी वगैरह में वैसे हम पीसते हैं तो दरदरा या फिर हमारे हिसाब की चीज़ें बनती नहीं है, एकदम से पाउडर बन जाता है। तो जी बस अभी सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और कढ़ाई इतनी गर्म थी, जैसे गुड़ तो गर्म रहता ही है, तो हल्का सा हमारा ये सारा सामान जो है ना अच्छे से मिक्स हो गया था और पक भी गया था। वैसे तो देखिए सारी चीज़ें हमने पहले ही भूनकर तैयार कर ली थी। तो लास्ट में तो हमें बस मीठा ही मिक्स करना था। और अभी झटपट से मैंने इसको बाहर निकाल दिया है और ये काम हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और मुझे बनानी थी आज थोड़ी सी मोटी मोटी बर्फ़ी। बस मेरा पहले से ही मन था कि मैं थोड़ी मोटी मोटी बर्फ़ी बनाऊंगी। तो बस मैंने आधी परात में जैसे इसको अच्छे से जमा दिया है। वैसे तो देखिए एक परात बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती, अगर मैं थोड़ी सी पतली पतली बर्फ़ी बनाती तो। बस हल्का सा ठंडा होने के बाद इसको झटपट से जमा दिया और थोड़ा सा और ठंडा हो गया ना, उसके बाद फिर मैंने बर्फ़ी कट कर दी थी, क्योंकि ज़्यादा ठंडी होने के बाद फिर बर्फ़ी कट नहीं होती। सर्दी के मौसम में वैसे भी देखिए सारी चीज़ें साथ के साथ ठंडी हो जाती हैं। तो बस अभी लगे हाथ इसकी बर्फ़ी कट करके परात को तो मैं उठाकर रखूंगी एक तरफ। और ये सारा काम करते करते मुझे अंधेरा हो ही गया था, लगभग 6 सवा 6 बज गए थे। 1 घंटा तो देखिए लग ही जाता है। और इसी टाइम पर फिर मैंने 1-2 बर्फ़ी निकाल कर भी देखी थी, जो कि निकल नहीं रही थी, हल्की सी नीचे चिपक रही थी। मैंने सोचा कि साथ के साथ जैसे परात में से बर्फ़ी निकालने का भी काम कर ही देती हूँ, लेकिन इनको जमने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने बाद में परात को तो रख दिया था उठाकर, और अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो आज सब्जी वगैरह तो कुछ बनाई नहीं और ना ही मैंने सोचा था। हाँ, लस्सी का टोपिया रखा था और लस्सी भी आज थोड़ी खट्टी थी, तो सोचा चलो कढ़ी और बाजरे की रोटी बना लेते हैं। और 3-4 आज घर पर आल भी रखी थी, तो बस आल डालकर मैंने झटपट से ये कढ़ी छूक दी। और तब तक बच्चों ने सारे बर्तन वगैरह समेट दिए हैं। आज बर्तन भी थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो कढ़ी में उबाल आ गया था। उसके बाद फिर कढ़ी को तो मैंने रख दिया था पकने के लिए, और तब तक फिर बर्तन वगैरह साफ़ किए।
और ये सारा काम किया था ना, तब तक हमारी बर्फ़ी भी बनकर तैयार हो गई। तो मैंने सोचा चलो अभी परात को भी खाली कर लेते हैं और देख भी लेते हैं कि भाई बर्फ़ी अच्छे से जमी है या नहीं। तो जी देखिए बर्फ़ी तो हमारी काफ़ी अच्छी जमकर तैयार हो गई है और थोड़ा बहुत जो जैसे तिल के टुकड़े वगैरह निकले थे वो भी खाने में तो काम आ ही जाएंगे। तो बर्फ़ी तो मैंने अलग से निकाल दी थी और जो रह गया था वो सारा सब मैंने एक कटोरी में इकट्ठा कर दिया था। शाम का टाइम था, मीठा बना था तो भगवान जी को भोग लगाया और उसके बाद फिर ये निकाल दिया है बच्चों के लिए। दूध के साथ देखिए तिल की बर्फ़ी खाने में बड़ी ही अच्छी लगती हैं। पर आज रात के खाने में कढ़ी बनी थी ना, और कढ़ी जैसे खाते हैं ना तो उसके बाद फिर दूध नहीं लेते हैं, कम से कम 1-1.5 घंटा तो लेते ही नहीं है। तो आज तो बस कढ़ी और बाजरे की रोटी। तो जी कढ़ी तो बनकर तैयार हो गई है। आज मैंने बड़े अच्छे से पकाया है। वैसे हमारे घर में थोड़ी सी पतली कढ़ी बनती है, लेकिन आज कढ़ी भी थोड़ी सी ठीक हो गई है। गाढ़ी गाढ़ी कढ़ी बनी थी क्योंकि आल डाल दी थी ना मैंने। पर ठंडी के मौसम में है ना, कढ़ी और गरम गरम बाजरे की रोटी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो देखिए ठंड के मौसम में गरम गरम खाने में हम चाहे कुछ भी बनाएं अच्छा ही लगता है। खाने पीने के मामले में ये मौसम सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है और इस मौसम में जैसे हमारे पास ढेर सारी चीज़ें भी रहती हैं बनाने के लिए। तो अभी मैंने रोटियां बना दी थी, बच्चों का तो इतना ज़्यादा मन था नहीं। इनका तो ये रहता है कि घूमते फिरते कुछ ना कुछ खाना पीना चलता रहता है, तो शाम के टाइम पर आजकल इनका कम ही खाना पीना होता है। और ये देखिए बर्फ़ी हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई, थोड़ी सी देर में जम भी गई थी। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।